शिल्पा मैम से भी बातचीत करेंगे, लेकिन आज की सबसे बड़ा जो कॉर्पोरेट डेवलपमेंट है वो है वेदांता को लेकर, जहां पर शुक्रवार की शाम को अपडेट आया था कि वेदांता अपने कारोबार को रिस्ट्रक्चरिंग कर रहा है और करीब 6 सेगमेंट में बांटने की तैयारी कर रहा है। क्या है पूरी ये स्कीम, क्या इसका इम्पैक्ट होगा, क्या इम्प्लीकेशन है शेयर होल्डर्स के लिए, इन सब पर बातचीत कर लेते हैं। हर्षदा हमारे साथ मौजूद भी हैं। तो हर्षदा, क्या डिटेल पूरी डील की, किस तरह का इम्पैक्ट शेयर होल्डर्स पर, कैसे इसे समझे? एक बार फिर बड़ी रिस्ट्रक्चरिंग वेदांत में आती हुई दिखाई देगी, जहां पर कंपनी ने ऐलान कर दिया है कि अपने कारोबार को 6 इकाइयों में बांटने वाले हैं। अब कंपनी का मानना है कि इस बदलाव के बाद हर यूनिट अपनी कोर कॉम्पिटेंसी पर फोकस करेगी। अब शेयर धारकों को क्या मिलेगा? वेदांत का अगर आपके पास एक शेयर है तो इसके बदले में आपके हाथ नई इकाइयों के अलग अलग 5 शेयर मिलने वाले हैं, यानी कि हर इकाई का एक शेयर आपके हाथ लगता हुआ दिखाई देगा। अब देखिए कंपनी के हाथ किस तरह से बिजनेस बांटा गया है। जो वेदांत का कारोबार है उसमें हिंदुस्तान जिंक आएगा, फिर एल्यूमिनियम, बेस मेटल, ऑयल एंड गैस, पावर और स्टील, ये अलग अलग करके रखे गए हैं। यहां पर आपने ये समझना है कि किस कंपनी में क्या बिजनेस अब शिफ्ट होता हुआ दिखाई देगा और उस लिहाज से आप तय कर पाएंगे कि बिजनेस कैसे ग्रो होता दिख रहा है। वेदांत के कारोबार पर नजर डाले तो यहां पर लिस्टेड कंपनी हिंदुस्तान जिंक वेदांत का हिस्सा बनती हुई दिखाई देगी। फिर आगे चलकर सेमीकंडक्टर कारोबार आएगा। इसके अलावा कंपनी का डिस्प्ले बिजनेस और स्टेनलेस स्टील बिजनेस वेदांत का हिस्सा रहेंगे। एल्यूमिनियम बिजनेस में अगर आप ध्यान दें तो कंपनी का एल्यूमिनियम कारोबार और इसमें बैल्को का 51% हिस्सा भी गिना जाएगा। बेस मेटल्स में कंपनी की डाउनस्ट्रीम कॉपर बिजनेसेस के साथ साथ इनका अंतरराष्ट्रीय जिंक का कारोबार रहेगा। वहीं वेदांत अगर ऑयल एंड गैस कारोबार में देखें तो एक्वायर्ड केन इंडिया इस बिजनेस का बड़ा हिस्सा रहेगी। दूसरी तरफ स्टील बिजनेस में कंपनी के सारे आयरन और एसिड्स के साथ साथ कंपनी की लाइबेरिया वाले एसिड्स